Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Today we are going to start a new chapter of geography. And the name of the chapter is Inside Our Earth. Students, through this chapter we have to understand, हमें ये समझना है कि what is there inside the earth. अर्थ के अंदर है क्या. ठीक है, देखो ठीक है, हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं. अर्थ के सरफेस को हम अच्छे से डेली ऑब्जर्व करते हैं तो इतना मतलब हम समझ पाते हैं अर्थ के सरफेस के बारे में. लेकिन अर्थ के अंदर क्या चीज है. ठीक है, पानी है, आग है, मतलब क्या चीज है यहाँ पर इनसाइड द अर्थ. उस चीजों को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. और बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लर्न करेंगे और इन फैक्ट्स के थ्रू आप समझ पाओगे कि मतलब कि चैप्टर को लर्न करने में आपके लिए इजी रहेगा. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर क्या है, यानी कि आंतरिक जो है अर्थ की व्यवस्था कैसी है. आपने कभी अनियन देखा है, प्याज को अगर हम कट करते हैं तो क्या मिलता है, उसके अंदर अलग अलग 1 बाय 1 लेयर ओपन होती रहती हैं. तो सेम जस्ट लाइक एन ऑनियन, एक प्याज की तरह ही अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, यानी कि अर्थ की आंतरिक जो व्यू है वो ऐसे ही है, यानी कि 1 बाय 1 एक एक लेयर है अर्थ के इंटीरियर में. ठीक है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. एक के अंदर एक लेयर हमें देखने को मिलती है इनसाइड द अर्थ. तो ये है इंटीरियर व्यू. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज देयर इनसाइड द अर्थ तो आप बता सकते हो विद एन एग्जाम्पल कि अनियन के जैसे ही मतलब अंदर क्या है, लेयर्स हैं 1 बाय 1. अब है सेकंड पॉइंट, क्रस्ट क्या है. क्रस्ट अगर देखो, जो ऊपरी सरफेस है, अपर मोस्ट सरफेस जो लेयर है अर्थ की, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट. ठीक है, इट्स डेप्थ इज अप टू 35 किलोमीटर. इसकी जो डेप्थ है वो 35 किलोमीटर तक है. क्रस्ट की जो डेप्थ है. क्रस्ट के बाद आता है मेंटल. अगर सेकंड लेयर की बात करें, जस्ट आफ्टर क्रस्ट, सबसे ऊपरी लेयर क्या हो गई, क्रस्ट है. क्रस्ट के बाद की जो लेयर है उसे क्या कहेंगे, मेंटल. द लेयर बीनीथ द क्रस्ट. बीनीथ क्या होता है, नीचे. ठीक है, जो क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसके बिल्कुल नीचे क्या है, किसका एक्सटेंड है, मेंटल का एक्सटेंड है. और इसकी जो डेप्थ है वो है 29 किलोमीटर तक. क्रस्ट के अंदर जाकर 2900, ठीक है, 2900 या आप बोल सकते हैं 2900 किलोमीटर बिलो है ये. ओके, तो हमने अभी 2 लेयर्स को लर्न किया, एक है क्रस्ट और एक है मेंटल. नाउ थर्ड, कोर. ठीक है, ये थर्ड लेयर है. इनर मोस्ट लेयर भी कहते हैं, यानी कि सबसे निचली सतह. सबसे निचली सतह क्या है, कोर. फर्स्ट नंबर पर अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट, बीच में जो है मेंटल और इनर मोस्ट लेयर कोर. ओके, आई होप आपको ये नेम यही लर्न हो गए होंगे. तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ with a radius of 3500 किलोमीटर. तो आपने कोर के बारे में इतना ही लर्न करना है कि ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे आंतरिक लेयर है और इसकी रेडियस कहां तक है, 3500 किलोमीटर तक. ठीक है, तो ये हमने किया अर्थ की तीनों लेयर के बारे में हमने पढ़ा. फर्स्ट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. नाउ रॉक का क्या मीनिंग है, ए नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट. देखो, जो अर्थ का क्रस्ट है, अपर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, वो किससे बना है, वो रॉक से ही बना है. ठीक है, ये एक नेचुरल चीज है, मैनमेड नहीं है. ये एक मिनरल मैटर है, खनिज पदार्थ है. ठीक है, तो अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ को क्रस्ट को बनाता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रॉक्स. अब ये रॉक्स की टाइप कौन कौन सी हैं, तो ये 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक.
तो रॉक्स की कितने टाइप हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। ये सिर्फ आपको एक बार नेम ही लर्न करने हैं, ठीक है। इनके बारे में डीप स्टडी हम ड्यूरिंग चैप्टर करेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स? फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स की अब कौन कौन सी टाइप हैं और ये कैसे बनता है? रॉक्स मेड ऑफ मेल्टन मैग्मा। देखो मैग्मा क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैग्मा होता है बच्चे जब कहीं ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। ज्वालामुखी फटने से क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है और ये मैग्मा जो है बहुत ही गर्म होता है, काफी टाइम लग जाता है इसको ठंडा होते होते, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जम जाता है। जैसे आपने कैंडल की वो जो मोम होती है उसको देखा है, जब वो गर्म होती है तो बिल्कुल लिक्विड होती है पानी के जैसे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर उसका कम होता है तो जैसे जैसे वो ठंडी होती है तो वो जम जाती है ना। इसी तरीके से मैग्मा होता है। तो मैग्मा जब गर्म होता है तो एक लिक्विड उसमें फॉर्म में होता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, और एक रॉक के जैसा बन जाता है, पत्थर के जैसा बन जाता है वो मैग्मा। तो देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये जो इग्नियस रॉक है वो 2 टाइप की है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इग्नियस रॉक्स जो वो बनती कैसे है, वो बनती है मेल्टन मैग्मा से, मैग्मा के कारण बनती है। और ये जो है 2 टाइप की होती है इग्नियस रॉक। फर्स्ट है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कौन सी है? एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये क्या होती है? When molten magma comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. ठीक है, जब देखो मैग्मा धरती से बाहर सरफेस पर आ जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये मैग्मा जो है वो बाहर नहीं आता, ये धरती के अंदर ही चला जाता है और वहीं पर ये ठंडा होता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, तो कितने टाइप की रॉक हैं इग्नियस की? एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ सोयल। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये सोयल के ब्रोकन पार्टिकल से बनती हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक की क्या टाइप होती है? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। किसमें? मेटामॉर्फिक में। यानी कि बहुत सालों के बाद इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, किसमें चेंज हो जाती हैं? हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। नाउ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। देखो हमने पढ़ा ना कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर किसमें चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। ठीक है, ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है रॉक्स का, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। कि रॉक जो है अभी कोई अवस्था में है, अभी किसी फॉर्म में है, आफ्टर सम टाइम का मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये किसी और चीज में रॉक में चेंज हो जाती है, तो इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स। देखो प्लांट्स और एनिमल्स के जो वो रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, वो क्या है? चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, और काफी सालों तक दबे रहते हैं, तो उनसे क्या बनता है? फॉसिल्स बनते हैं। ठीक है, तो द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स दीज कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर के बारे में। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ये जो हमने फैक्ट्स किए हैं ये आपको काफी हेल्प करेंगे जो चैप्टर के क्वेश्चंस को समझने के लिए।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय।